नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में बीते 5 साल में राजनीति का भद्दा रूप देखा और यहां कुर्सी लूटने बचाने का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये कैसी सरकार है कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है कि विधायकों को सीएम पर भरोसा नहीं है। सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ में लगे हैं। राजस्थान के विकास की किसी को भी परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन बाद 13 मई को जयपुर बम धमाकों की बरसी है। कांग्रेस की सरकार ने वही किया जिसके लिए वो कुख्यात हैं। उसका इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आतंकियों पर हमेशा नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकियों की विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। बम धमाकों के मामले में कमजोर पैरवी की, इसलिए आरोपी छूट गए। कांग्रेस की लीपापोती वाली सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कई दशक तक जिस तरह की राजनीति की है, उसे दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मोदी बोले कि आदिवासी समाज ने दशकों तक कांग्रेस पर विश्वास किया है। सिरोही, जैसलमेर, करौली, बारां में कांग्रेस के कुशासन के कारण विकास नहीं हुआ। पीएम मोदी बुधवार को आबू रोड में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि कांग्रेस अभी तक मोदी को नहीं समझ पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए कि मोदी हैं तो संकट में फंसे हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी का नुकसान करने के लिए देश के नुकसान करने से बाज नहीं आती है। उन्होंने कहा कि देश में जब कोरोना के दौरान अफवाह फैलाई, कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने धमकियां दी, लेकिन मोदी ना तो झुका है और ना ही झुकेगा। उन्होंने कहा कि मोदी तो देश के 140 करोड़ लोगों के सामने झुकता है, क्योंकि वही उनके असली मालिक हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है। कोई 2G, कोयला, बोफोर्स घोटाला कहेगा। आज़ाद भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला 50 साल पहले हुआ था। ये घोटाला था कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले देश में गरीबी हटाने की गारंटी देना। कांग्रेस नेता इस गारंटी के साथ और अमीर हो जाते हैं और वो गरीब और गरीब हो जाते हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्ट इकोसिस्टम दिया। विरोध दल सत्ता में आते हैं तो अपने वोट बैंक का भला नहीं करते, भावना भड़काते हैं और सिर्फ अपने परिवार का हित साधने में लगे रहते हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी इन राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बना, उनका विकास रुक गया। सही विकास के लिए वोट बैंक न बने। पीएम मोदी ने नाथद्वार मंदिर की पूजा अर्चना, डबोक एयरपोर्ट पर राज्यपाल मिश्र, सीएम गहलोत और जोशी ने की अगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वार श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इससे पहले नाथद्वारा में उनका स्वागत किया गया। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनकी अगवानी की। पीएम उदयपुर से सीधे हेलीकॉप्टर से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए, जहां पर 120 फीट रोड स्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद वैसीदे श्रीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। उन्होंने श्रीनाथ भगवान की पूजा अर्चना कर मंदिर के महंत से प्रसाद प्राप्त किया और मंदिर के बारे में जानकारी ली। मोदी रेलवे और सड़क परियोजना की विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं का शिलान्यास किया और नाथद्वारा के दामोदर दास महाराज स्टेडियम में सभा को संबोधित भी किया। विकास के मामले में राजस्थान के साथ नहीं किया भेदभाव। वर्ष 2014 की तुलना में 14 गुना अधिक दिया रेलवे बजट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के विकास में किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं करती है, बल्कि रेल बजट वर्ष 2014 की तुलना में 14 गुना बड़ा है। रेलवे के काम चल रहे हैं। उन्होंने जिलों के नाम गिनाते हुए काम बताए। राजस्थान टूरिज्म और धार्मिक स्थलों को बहुत लाभ हो रहा है। महाराणा प्रताप, भामाशाह, पन्नाधाय को भी याद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अलग अलग सर्किट पर काम कर रही है। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बुधवार को नाथद्वारा में आयोजित सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने श्रीनाथ जी की जयकारा लगाते हुए कहा कि उदयपुर से श्यामला जी हाईवे के 6 लेन होने से उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोगों को फायदा होगा। मेवाड़ और मारवाड़ के रेल लाइन से जुड़ने से मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, उतना ही देश के विकास को गति मिलेगी। हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम गुजरात से पहले सड़कों को लेकर मुकाबला करते थे, लेकिन अब हम आगे हैं। विशेष तौर से जिला मुख्यालय पर जो काम स्वीकृत हैं, उन पर
काम हो, बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेल लाइन बने। पिछली बार हमने 250 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि ये काम ज़रूर होने चाहिए। मेरी बहुत सारी मांगे हैं, कुछ ही मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आपको पत्र लिखूंगा और लिखता भी रहता हूँ। ERC को लेकर मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसको फिर से एग्जामिन कराएं। लोकतंत्र की खासियत है कि कांग्रेस और भाजपा एक मंच पर बैठे हैं। विचारधारा की लड़ाई मात्र है। देश में प्रेम और भाईचारा बना रहे।